केजरीवाल हरियाणा का है जी, रिश्तेदारी तो होगी। हाँ, रिश्तेदारी तो है केजरीवाल के हरियाणा में। इसको अपनी जन्मभूमि बता रहे हैं, दिल्ली को कर्मभूमि बता रहे हैं। जन्मभूमि तो हरियाणा है, जिसकी कर्मभूमि दिल्ली की है। अब दिल्ली में कर्म करता है ये मुख्यमंत्री है। इस वक्त हम हरियाणा के जींद में हैं, जिसको हरियाणा का पॉलिटिकल कैपिटल माना जाता है, तो जाटलैंड भी माना जाता है। हरियाणा की 10 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से 3 का इन्फ्लुएंस जींद से जुड़ा हुआ है। सोनीपत, जिसका हिस्सा जींद विधानसभा क्षेत्र है, हिसार और सिरसा। अहम बात यह है कि जो आप झंडे देख रहे हैं इस वक्त मेरे पीछे, ये आम आदमी पार्टी का है और तिरंगा यात्रा आज अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान यहाँ पर लेकर आए थे। एक लंबे समय के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद एक बार पहला ऐसा मौका दिख रहा है जब फिर से आम आदमी पार्टी वापस से अपना फोकस लोकसभा के कैंपेन पर कर रही है और उसकी तैयारी अब दोबारा से शुरू कर दी गई है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि शंखनाद किया गया है जींद से, जहां से कई सारे पॉलिटिकल मूवमेंट्स हरियाणा के शुरू हुए। लेकिन सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी के लिए कोई पॉलिटिकल ग्राउंड हरियाणा में फिलहाल है भी या नहीं, क्योंकि फिलहाल लड़ाई हरियाणा की बीजेपी और कांग्रेस की मानी जाती है। बीजेपी का नाम कांग्रेस की मानी जाती है। हम क्या है, कहां से आए हैं? हम खेड़ी शिमल से आए हैं जी। क्या नाम है आपका? खेड़ी शिमल। नाम बता। राजकुमार है जी। राजकुमार। हाँ जी। ये बताइए कितनी बड़ी रैली हुई, आप लोग अलग अलग इलाके से आए, कोई जींद से, कोई हिसार से, कोई सिरसा से। आज तक हम ऐड हो गए जी, कभी भी इतने बड़े हो गए हैं, अभी इतना तो कभी भी तिरंगा झंडा देखा नहीं है। बहुत बड़ी रैली है, हमने बहुत रैलियां देखी है, देवीलाल की भी रैलियां देखी है, उससे भी बिगिन हो गया। तो उससे भी अच्छी रैली हुई है जी। बहुत वहां से लग के और दूर तक कभी भी लाइन नहीं टूटी। गाड़ी, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल और बसों। लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि यहाँ पे जमानत जब्त होने से भी बुरी स्थिति रहेगी आम आदमी। नहीं, बीजेपी का तो और बीजेपी का तो उनका तो टेम है लिया जी। हाँ, आ गया मतलब आखिरी मौका खत्म हो गया है। झूठ, बहुत झूठ बोली है, झूठ ज्यादा दिन नहीं चलती है, झूठ थोड़े दिन ही चलती है। हाँ, इनका टेम आ लिया झूठ बोलने से। हाँ बस। पीछे आप आगे आइए थोड़ा। क्या नाम है आपका? रजनीश कुमार जी। बिल्ला आपने लगा रखा है आम आदमी पार्टी का, है ना। आज रिश्तेदारी भी गिनवा दी अरविंद केजरीवाल ने यहाँ से, तो आप लोग रिश्तेदार मानते भी हैं या सिर्फ राजनेता के तौर पर? नहीं, हम तो शुरू से ही केजरीवाल हैं, साफ सफाई वाले में ध्यान रखते हैं और सरकार ने तो कुछ दिया नहीं है। बेरोजगार हैं, बैचलर हैं, लेकिन फिर भी बेरोजगार हैं। कुछ सरकार ने तो कुछ दिया नहीं है। आपके पास आएंगे, लेकिन यहाँ कुछ महिलाएं हैं, ये कैथल से चल के आई हैं यहाँ पे। आप लोग किसको देखने के लिए आए थे यहाँ पे? हम तो वजीर टंडन देना आए थे वोट जी। अच्छा, लोकल जो नेता हैं आपके, उनके लिए? हाँ, उनके लिए आए हैं जी। सगी भाभी उसकी है। अच्छा, आप लोग रिश्तेदार ही हैं उनके। तो इसके अलावा बताइए कि अरविंद केजरीवाल का भाषण आपने सुना आज? हाँ सुना। तो लेकिन हरियाणा में तो वोट हमेशा लोग बीजेपी और कांग्रेस को देते आए हैं। ऐसे में आप जो झंडा जिसका पकड़ के जिस पार्टी का है, उसके लिए कहाँ उम्मीद बचती है? या अंकल के घर उम्मीद बसती है, मेरा अंकल वजीर के घर। आपकी सीट पे? हाँ, आपकी सीट पे। अच्छा, इधर लोग खड़े हैं, ये तमाम समर्थक हैं, लेकिन मैं एक बार दलवीर को कहूंगा इस तरफ आए जहाँ दुकानें हैं। देखिए, यहाँ कॉमन लोग भी आपको मिलेंगे। आप लोग जाइएगा नहीं, आपके पास हम दोबारा आएंगे। अरविंद केजरीवाल की रैली आपके यहाँ पे हुई है, भीड़ बहुत लगी हुई थी, क्या असर पड़ेगा इसका? पब्लिक का असर तो पड़ता है जी, अगर ज्यादा पब्लिक होगी तो ज्यादा असर पड़ता है। नहीं, लेकिन हरियाणा में तो कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई मानी जाती है, तीसरी पार्टी के लिए तीसरा नंबर तो आएगा जिसका भी, तीसरा नंबर तो आएगा आम आदमी पार्टी का भी। अगर 2 होंगे तो तीसरा भी पैदा होता है, ये भी पैदा हो गया। क्या नाम है आपका सर? जुगल किशोर। तो यहाँ जाट वर्सेस नॉन जाट की राजनीति है, आम आदमी पार्टी का कोई जातीय समीकरण है नहीं, तो तीसरा मोर्चा कैसे? हरियाणा में जी कोई जात पात नहीं है जी, हरियाणा में सभी साझे हैं और साझा इलेक्शन लड़ते हैं। यहाँ कोई किसी का वोट करो, किसी की कोई वो नहीं है, जात पात का कोई मतलब नहीं है यहाँ। तो आज अरविंद केजरीवाल ने अपनी रिश्तेदारी भी बताई है हरियाणा वालों से। हाँ जी। मानते हैं उनको रिश्तेदार? क्या हाँ है, मानते हैं? हाँ। केजरीवाल हरियाणा का है जी, रिश्तेदारी तो होगी। हाँ, रिश्तेदारी तो है केजरीवाल के हरियाणा में। इसको अपनी जन्मभूमि बता रहे हैं, दिल्ली को कर्मभूमि बता रहे हैं। जन्मभूमि तो हरियाणा है, जिसकी कर्मभूमि दिल्ली की है। अब दिल्ली में कर्म करता है ये मुख्यमंत्री है। आम आदमी पार्टी के समर्थक लग रहे हैं मुझे। हम तो जी सभी के समर्थक हैं। हम तो दुकानदार हैं। एक चीज और बताइए आप कि बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी लगाती है। भ्रष्टाचार का तो सभी सरकारों पर लगता है, कोई भी सरकार आओ, वो उस पर लगाती है, वो उस पर लगाती है। इधर समर्थक हैं जो इम्पेशेंट से हो रहे हैं, इन लोगों से भी बात करेंगे और भी लोगों से तुरंत से जो लोकल्स हैं। मेरी कोशिश ये है कि उन लोगों से
रिएक्शन लिया जाए। यहाँ काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, देखिए दुकानदारी में लगे हुए हैं लोग, लेकिन तुरंत से सवाल लेते हैं। आप लोग, यहाँ तिरंगा यात्रा अभी निकला है अरविंद केजरीवाल का, आप लोगों को लगता है कि तीसरी पार्टी की जगह, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस का ये गढ़ माना जाता है? यस सर, बिल्कुल हमें लगता है अब की बार केजरीवाल सरकार ही आएगी, जो सच्चा आदमी होगा सर वही आगे। क्या नाम है आपका? सर तमन्ना। क्या आप भी इसी रैली में आई थी? नहीं सर, मैं बाजार में ही आई हुई हूँ। हाँ जी सर। क्यों जरूरत लग रही है आपको तीसरे मोर्चे की? अगर आप बात कर रहे हैं तो क्यों जरूरत है? सर आज के टाइम में सच्चे इंसान की ही जरूरत है, जो सिर्फ केजरीवाल के अंदर ही है सच्चाई। लेकिन उनपे तो बीजेपी बहुत भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये लोग जेल में जो मंत्री रहे दिल्ली में। हाँ जी सर, आरोप तो सर सभी सरकारें लगाती हैं, एक दूसरे के ऊपर सभी लगा रही हैं सर। कोई चाहे कोई बंदा अच्छा जाए या बुरा आ जाए, सभी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही है। आपसे एक सवाल लेंगे, दुकानदारी आप जारी रखिए। ये इलाका कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, पहले इनेलो को यहाँ पे वोट मिलता था, INLD को, लोकदल को। तो जाट वोट बैंक अगर डैमेज होता है तो फायदा तो बीजेपी को पहुंचेगा। हाँ जी, ये तो पहुंचेगा, ठीक बात आपकी। हाँ। तो अगर अरविंद केजरीवाल आते हैं तो इसका फायदा किसको होने वाला है, किस पार्टी को? फायदा तो किस पार्टी को जीने का फिलहाल तो फायदा तो अरविंद केजरीवाल का जी। हाँ, फायदा तो इन्हें का सोचा जी। ठीक है, देखिए अलग अलग हिस्सों से आपको उम्मीदवार समर्थक दिखाई देंगे जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। मैं एक बार आपको ये पूरा इलाका अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तिरंगा और आम आदमी पार्टी के झंडे लिए लोग, समर्थक बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे थे। रैली खत्म हो गई है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दोनों निकल चुके हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? लगातार हमारी तरफ इशारा कर रहे हैं। सर कहते हैं कि अगर राजनीति में हरियाणा में कहीं अगर बदलाव होता है तो वो जीन से होता है। आज अरविंद केजरीवाल जी ने वो शंखनाद यहाँ से कर दिया है और 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में बनना तय है। जाट लैंड में नॉन जाट पार्टी को कैसे वोट मिलेगा? देखिए लोग बहुत जागरूक हैं, अब उनको ये समझ आ रहा है दोनों पार्टियों ने मिलकर लूटा है, बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ने हमेशा जनता का शोषण किया है। आज आम आदमी जाग रहा है, वो जाग रहा है इसलिए क्योंकि वो शिक्षित हो रहा है और समझदार हो रहा है। क्या नाम है आपका? विजय सिंह, करनाल से हूँ। करनाल से जी। तो विजय जी ये बताइए कि 23 तारीख को अभी विपक्ष की पार्टी का मीटिंग होने वाला है, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी जाएंगे, तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी जाएंगे। तमाम पार्टियां एक साथ आकर नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रही है और आप यहाँ पे कांग्रेस को और बीजेपी को दोनों पर हमला कर रहे हैं। देखिए जी, दोनों पार्टियां एक हैं। अगर आप उधर से देखें तो पहले अगर बीजेपी तो अगर गठबंधन करती है आम आदमी पार्टी तो गलत होगा? नहीं, गठबंधन क्यों करेगी आम आदनी पार्टी? ये जो लड़ाई चल में रही है, गठबंधन होगा तो गलत होगा? नहीं, अध्यादेश जो लेके आए हैं ये दिल्ली सरकार के खिलाफ, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, ये अगर मुख्यमंत्री को पावर उनसे छीन रहे हैं, ये तो सभी को पता है, सब जागरूक है, समझ रहे हैं इस बात से मदद मांग रहे हैं ना, लेकिन उसी अध्यादेश को। संविधान बचाने की दुआई तो कांग्रेस भी देती है। आप अपना, ठीक है, आपकी बात हमने सुनी। आपका नाम क्या है, कहाँ से? मैं डॉक्टर दिव्या मेहता हूँ, मैं हिसार से हूँ। हिसार से? हाँ जी। तो ये जो पूरी लड़ाई हमने देखी, आज अरविंद केजरीवाल ने अपनी रिश्तेदारी गिनवाई, लेकिन इसके साथ साथ एक पुरानी स्ट्रैटेजी पे भी वो वापसी उनकी दिखाई दी, जहां पे वो बीजेपी पर तो हमला बोल ही रहे थे, कांग्रेस को भी आड़े हाथे लिया, कहा कि कांग्रेस ने कभी नौकरी की बात नहीं की, शिक्षा की बात नहीं की। एक नेता बताओ कांग्रेस का जो आपको नौकरी देने की बात कर रहा है। तो एक तरफ आप अध्यादेश पर आप लोग कांग्रेस से उम्मीद लगाए बैठे हैं, विपक्षी एकता की मीटिंग में जाने वाले हैं, लेकिन आपके ही नेता अब कांग्रेस पर भी हमला बोल रहे हैं, इसको कैसे देखते? देखिए, सभी जानते हैं कि केजरीवाल जी एक पढ़े लिखे और समझदार इंसान है। मैं इतना जानती हूँ कि पिछले 10 सालों में जो उन्होंने दिल्ली के लिए किया है, जो देश के लिए किया है, वो किसी भी सरकार ने नहीं किया है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि हम बहुत खूबसूरत देश में रह रहे हैं, लेकिन इसे बीजेपी ने लूट लिया है। पिछले 10 साल से हरियाणा को लूट रहे हैं। पहले बोलते थे कि देसी खाना है ना, वो हरियाणा का खाना हुआ करता था, लेकिन अब क्या है, अब सब खराब हो गया है। मॉडर्नाइजेशन कर दी है बीजेपी ने बहुत ज्यादा, जो कि नेगेटिव सेंस में है। वो कांग्रेस ने भी किया, वो बीजेपी ने भी किया, लेकिन क्या जो डेवलपमेंट हो रहा है जिस रेट नो नॉट इन दैट सेंस, मॉडर्नाइजेशन इन द नेगेटिव सेंस। लाइक मैं रिलायंस को कैपिटलिज्म की बात आप कर रहे हैं कि आप पूंजीवादी इज नॉट रिक्वायर्ड इन आवर कंट्री, इन आवर कंट्री एज वेल, नॉट ओनली इन हरियाणा। मैं लेकिन ये समझना चाह रहा था कि आप लोग आज अरविंद केजरीवाल आए, कांग्रेस पर भी हमला बोला और अब कांग्रेस के साथ ही मंच साझा करेंगे 23 तारीख को, तो अगर हरियाणा में अलायंस होता है तो वैसी स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? कांग्रेस का अलायंस किसी के साथ? आम
आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस? अरे नहीं, मतलब ही नहीं। आम आदमी पार्टी किसी के साथ अलायंस नहीं करेगी। अरविंद केजरीवाल जी की नीति है कि बाकी सभी पार्टियों से एक अलग सुशासन देने की। वो किसी के साथ हम अलायंस नहीं करेंगे, हम एकला चलेंगे। और अब की बार जो भैंस है वो हमारे खुट्टे पे बंधेगी। सरकार हमारी बनेगी हरियाणा के अंदर। आज की जो तिरंगा यात्रा है, इसके बाद हम जो हरियाणा में जो 3 टॉप की पार्टियां हैं उसमें हमारी पार्टी भी आ गई है, आम आदमी पार्टी भी आ गई है। बाकी की पार्टियां जो थी, जो तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का दावा करती थी, वो 5वें, 6ठे, 7वें नंबर पर चली गई हैं। ये दावे आप लोग कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा ये आदमपुर के चुनाव में भी बड़ा दावा हुआ था बाईपोल में, वहाँ हालत खराब हो गई थी, जमानत जब्त हो गई थी आप लोगों की। तो ये किस आधार पे कर रहे हैं? संगठन बना है, ये सवाल है। आदमपुर का जो इलेक्शन था वो एक बाई इलेक्शन था। वहाँ पर जो लोग वोट करते हैं, कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? संगठन बना है क्या आम आदमी पार्टी का पिछले कुछ महीनों में? हाँ बिल्कुल। अभी हमने पूरा का पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर नया संगठन बनाया है। सभी पदाधिकारी, सभी जिला अध्यक्ष, प्रदेशाध्यक्ष, ज्वाइंट सेक्रेटरी, सभी महिला विंग की भी पूरी बॉडी तैयार कर दी है, तकरीबन तैयार कर दी है। अब सिर्फ ब्लॉक लेवल की बॉडी की बात है। ब्लॉक लेवल की जो बॉडी है वो जल्द ही हम इंट्रोड्यूस कर देंगे। और हरियाणा प्रदेश के अंदर पूरे गांव-गांव में, गली-गली चीज बताइए कि अगर गठबंधन की बात होती है लोकसभा में, तो आप लोगों जैसा कार्यकर्ता कांग्रेस से गठबंधन चाहता है आम आदमी पार्टी का हो या ना हो? नहीं, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं चाहता है। अभी आप देखना, आज की नेता करेंगे तो क्या होगा फिर अगर गठबंधन हो गया? आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ है। ठीक है जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ ही आम आदमी पार्टी लड़ रही है। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, आम आदमी पार्टी में शामिल होना चाहता हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी, उनको तो स्वागत हमेशा ही रहता है। लेकिन शामिल होने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अलायंस की बात। मैं समझ गई आपकी बात। आप अलायंस की बात करें। देखिए, मैंने आपको पहले भी यही बोला था कि केजरीवाल जी बहुत समझदार नेता हैं। अगर उन्हें लगेगा कि देश की तरक्की के लिए गठबंधन जरूरी है तो गठबंधन किया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को वो पावर दी जाएगी कि वो खुले हाथ कुछ भी कर सके या दोनों हाथों से सब कुछ बटोर सके। अंडरस्टैंडिंग रख के चल रहा है। आखिरी चीज मैं समझना चाह रहा हूँ कि एक चीज सर, हरियाणा में पिछले लंबे समय से एक नैरेटिव चला हुआ है जो खुल के सामने नहीं कहा जाता है कि जाट वर्सेस नॉन जाट। ऐसे में आप लोग किस खेमे में सेट होते हैं, किस कास्ट कॉम्बिनेशन में? हमारी सरकार आम आदमी पार्टी जाति और धर्म से ऊपर उठकर राजनीति करती है। आम आदमी वोटर तो जाति के आधार पे वोट डाल रहा है ना। ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, ये विपक्ष के लोग गुमराह कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की जाति है शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और सुविधा। आम आदमी पार्टी सिर्फ इसकी राजनीति करती है, जाति और धर्म की राजनीति हम नहीं करते। मैं एक बार अगर आपकी बात मान लूं, लेकिन हरियाणा में जो ट्रेडिशनली वोट डाला जाता है, पार्टियों का की जो संरचना है, उसमें जाति बहुत अहम फैक्टर है। जाति से उठकर ना लोकसभा में ना विधानसभा में बहुत ज्यादा वोटिंग यहाँ पे हुई है। 2014 एक एक्सेप्शन जरूर माना जाता है। तो ऐसे में आप लोगों के लिए फिर स्पेस कहाँ बचता है? स्पेस ही स्पेस है। अब जो ट्रेंड है वो बदल चुके हैं, जनता जाग चुकी है, पढ़े लिखे लोग हैं। मोदी जी ने बहलाकर फुसलाकर जनता से एक बार वोट ले लिया। अब हरियाणा का देखना, अब जनता समझ चुकी है और बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। मैं भगत राम, आम आदमी पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता हूँ। हमारा गठबंधन किसी पार्टी से नहीं होगा, हमारा गठबंधन जनता से हो चुका है। जनता माननीय केजरीवाल जी की नीतियों को पसंद कर रही है, उस पे मोहर लगाएगी और 2024 में हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। आज की जो तिरंगा यात्रा आपने देखी है, उसमें पूरे हरियाणा प्रदेश से, चाहे जाट हो चाहे नॉन जाट हो, सभी लोग पहुंचे। 36 बिरादरी के लोग भारी संख्या में उमड़े। और आज की तिरंगा यात्रा के बाद आप देखिए, चलिए इस बात को हरियाणा में लोग बोलते बहुत हैं, उनको चुप कराना बहुत मुश्किल होता है। अंकल जो आप पूछ रहे थे कि जातिवाद का क्या है, हमारी जो पार्टी है वो ये जो जातिवाद पे कोई वोट लगा रहा है, कोई पैसे के नाम पे वोट लगा रहा है, कोई दारू पे मोहर लगा रहा है, हमारी पार्टी ने व्यवस्था परिवर्तन करना है, सत्ता परिवर्तन नहीं करना है। वो बात कही गई, हम जाति को खत्म तो देखिए हरियाणा के लोग खुलकर बोलते हैं, वो दिख भी रहा है इस बातचीत में। कुल मिलाकर ये जरूर था कि आज के तिरंगा यात्रा में आपको सोनीपत के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लोग दिखाई दिए। हिसार से, करनाल से, सिरसा के इलाके से लोग इकट्ठा हुए, रोहतक से इकट्ठा हुए। तो कहीं ना कहीं तैयारी बहुत ज्यादा की गई थी आम आदमी पार्टी के द्वारा। और कहीं ना कहीं इसके पीछे वजह ये भी लगता है
कि पहली लंबे समय के बाद दोबारा एक बार फिर से फोकस लोकसभा इलेक्शन पे आम आदमी पार्टी करते हुए दिखाई दे रही है। हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव है वो लोकसभा के ठीक बाद होना है, इस लिहाज से भी तैयारियां करना बहुत अहम होगा। लेकिन सवाल यही उठेगा कि अगर आम आदमी पार्टी स्ट्रेंथन होती है, स्ट्रांग होती है, तो ऐसे में किस पार्टी का नुकसान होगा, किस पार्टी का फायदा होगा। हालांकि जो आपके वर्कर्स हैं वो कह रहे हैं कि अलायंस के लिए वो तैयार नहीं है, वो उनके अंदर बहुत उम्मीद है और राजनीति में उम्मीद कार्यकर्ताओं को रखनी चाहिए। ये बात तो सही है, लेकिन देखना यह है कि आने वाले समय में इसका असर हरियाणा की राजनीति पे क्या पड़ेगा और आम आदमी पार्टी कितना कंटिन्यूअसली इस कैंपेन को आगे ले जा पाती है। क्योंकि जींद में जहां पे ये रैली हुई है, तिरंगा यात्रा हुई है, उसको जाटलैंड के तौर पे भी जाना जाता है, जहां कांग्रेस को बड़ी बढ़त पिछले विधानसभा चुनाव में मिली थी।